जनता दल यूनाइटेड की बैठक से ये निकल करके सामने आएगा कि माननीय मुख्यमंत्री अपने चौथेपन में, अपने मानसिक से लेकर के शारीरिक अस्वस्थता के बीच में अपनों से धोखा खाने के चलते अब अपने पार्टी को पूरा एक बार संभालने में लगे हैं, एकत्रित करने में लगे हैं। चूंकि जनता दल यूनाइटेड बिखराव के कगार पर पहुंच चुकी है और कुछ जो है वो अपने घमंडिया गठबंधन के सबसे सियासी घपलेबाज के चक्कर में फंस गए हैं, जिसका दोनों टाइम चरण बंधन करते थे। वो कुछ उनके पार्टी को तोड़ने में लगे हैं और कुछ उनके पार्टी के लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो विकासवादी हैं, जो इनका अपना विवेक है, वो सब लोग जो हैं भारत माता के जो सेवा करने वाले दल हैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए अपने पार्टी को संभालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अंतिम प्रयास है। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो या ना हो, ललन बाबू की कुर्सी रहे या जाए, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। नीतीश जी की कुर्सी पर लालू जी अपने बेटे के लिए नजर टिकाए हुए हैं। जदयू की यह बैठक न तो नीतीश कुमार जी की किस्मत बदल पाएगी और न ही पार्टी की। सच तो यह है कि जदयू की डूबती नाव का कोई पतवार थामने के लिए भी तैयार नहीं है। यह बैठक जदयू के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि इसके बाद उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जनता दल यूनाइटेड अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जब से जनता दल यूनाइटेड बना था तब से उनकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को साइड में करते हुए, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ की लड़ाई को खत्म करते हुए लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का फैसला हो गया। और उस एक फैसले ने जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दिया। आज हालत ऐसी हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता को आधिकारिक तौर पे, नीतीश कुमार जी को आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ रहा है, वरना उन्हें डर है कि कहीं उनकी पार्टी में टूट मत हो जाए, कहीं उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पे ना आ जाए। और वही डर, एक गलती आज नीतीश कुमार जी को इस जगह पे ले आई है, जब बाकी सारे लोगों को साइड करते हुए, वैसे तो नीतीश कुमार जी हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि साहब राजनीति मूल्यों के साथ होनी चाहिए, पर मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी और आज अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार जी। एक गलती नीतीश कुमार जी को कहां से कहां ले आई। ललन सिंह जी, जो आशंका था वही हुआ। नीतीश कुमार जी ने आपको मौका पाते ही दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। असल में जदयू नीतीश कुमार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया, जिसे चाहो जब चाहो हटा दो और अपनी चापलूसी करने वाले को पद पर विराजमान कर दो। जदयू में सिर्फ चापलूसी करने वालों की ही चल रही है। ललन जी, आप थोड़ी समझदारी से काम लेते और मुख्यमंत्री जी के हाथ में पहले ही इस्तीफा दे देते, जिस तरह आपको अपने चहेते मंत्री द्वारा उन्होंने अपमानित कराया था, चाहे बरबीघा विवाद का मामला हो या फिर भीम संसद में पोस्टर से गायब होने हो, तो आपकी इज्जत बच जाती। आपकी स्थिति देखकर हम लोग भी दुखी हैं, पर हमें लगता है कि आप अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। इसलिए प्रतीत होता है कि जदयू में बड़ी टूट होगी। लेकिन अभी तो आपके ऊपर यही सटीक बैठता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा होना पहले से तय था और मीडिया में पहले से ही चल रही थी। उसका कारण था कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उन पर से विश्वास उठ चुका था और पूरी पार्टी बिखराव की स्थिति में आ गई थी। लोग पार्टी छोड़ करके भाग रहे थे। कहीं न कहीं पूरा जदयू त्रस्त था और एक लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड राजद के यहां गिरवी रखा हुआ है और दोनों टाइम चरण बंदना चल रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी को ये कदम उठाना पड़ा होगा। और जनता दल यूनाइटेड वैसे भी अब बिखर चुका है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री अपने चौथेपन में, अपने मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता के चलते बिखराव के कगार पर पार्टी को एक बार पूरा संभालने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वो अब दिल्ली दूर हो चुकी है।